ग्रंथ था। तो पुराण है, जो भी है, जितने भी पुराण है, 18 पुराण है, उनमें भागवतम पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। तो इसमें इस श्लोक में जो ये पतितम शब्द है वो मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरी वास्तव में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग रोज सूरत से बॉम्बे जाते हैं, तो डेली हम राजधानी, तेजस, शताब्दी, इन सब ट्रेनों में जा रहे हैं, लेकिन आज आपको लोकल ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रभु जी ने मुझे यहाँ पे बिठा दिया है। रोज हम जैसे प्रभु जी से और वरिष्ठ भक्तों से, अन्य महाराज से और परम वैष्णवों से सुनते हैं, लेकिन आज मुझे प्रभु जी ने बिठा दिया है। तो लोकल ट्रेन में जाओगे आप बॉम्बे, लेकिन तो प्रभु जी का आदेश मानना मतलब, हम देखा जाता है तो हम जैसे मतलब भक्तों के संरक्षण में यदि हम रहते हैं, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान के संरक्षण में ही है, क्योंकि भक्त भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो हम यदि भक्तों की सेवा करेंगे और भक्तों का हम आदेश मानेंगे और उनके संरक्षण में रहेंगे, तो जो ये माया है, कली है, इनका प्रभाव हमें परेशान नहीं कर पाएगा। ये जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, रामनवमी के दिन रामायण पे उन्होंने जो क्लास दी थी, उसमें भक्तों के संरक्षण का उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। एक उन्होंने बताया था कि जब भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे, तो कौरवों का कोई बाल विवाह का नहीं कर पाया था। सामने अर्जुन थे, भगवान कृष्ण स्वयं थे, लेकिन जब तक वो सेनापति थे, सेनापति का मतलब कि वो उनके रक्षक थे, तो जब तक वो उनके अंडर में थे, उनके प्रोटेक्शन में थे, तब तक उनका कुछ नहीं हुआ। फिर जब वो सरसैया पे चले जाते हैं, उसके बाद में कोई भी कौरव बचता नहीं है। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमें भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए, और प्रभु जी जो बोले उनके आदेश का हमें पालन करना चाहिए। प्रभु जी ने मुझे 2-3 बार बोला था, तो इसके ऊपर ही मैं ये बोल रहा हूँ। और जैसा हम संग करेंगे वैसे हम खुद हो जाएंगे। तो इसका भी उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, केकई का और मंत्रा का उदाहरण उन्होंने दिया था, कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो मंत्रा केकई के पास जाती है और केकई को बोलती है कि अब तू दासी बन जाएगी और तेरा पुत्र भरत है वो दास बन जाएगा, क्योंकि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो केकई के एक बार कहने पे, मंत्रा के एक बार कहने पे केकई नहीं मानी, बार बार उसने बार बार उसने बोला, और उसका ब्रेन वॉश कर दिया पूरा, और उनको डाइवर्ट कर दिया, मतलब तब वो मानी। तो ये संघ का प्रभाव है। तो हमें देखना चाहिए हम किसका संग कर रहे हैं, हम किससे सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में जो इतने करोड़ों सालों से जो कचरा भरा हुआ है, वो ऐसे ही निकलने वाला नहीं है। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम संघ का, और ये जो क्लास है ये कोई साधारण क्लास नहीं है। यहाँ जो ये भगवत क्लास हो रही है, ये कोई साधारण क्लास नहीं है। तो हम यहाँ जो आते हैं, हम बहुत परम सौभाग्यशाली है कि हम प्रभु जी के मुख से हम रोज सुनते हैं। मैंने एक बार एक क्लास में लेक्चर में सुना था कि हम क्लास में आते हैं तो हमें एक स्टूडेंट की तरह आना चाहिए। हमारे पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और जो मतलब उसमें क्या है कि जो लेक्चर जो बोलते हैं उसका नाम, और कि किसने बोला, किस श्लोक पे बोला, डेट, ये सब हम लिख सकते हैं। और ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है कि जो हम लिखते हैं, और यदि उसको हम 5 दिन बाद में भी देखेंगे, तो वो एक वीडियो हमारे सामने चालू हो जाएगा। थोड़ा भी यदि हम लिखेंगे और वो देखेंगे, तो वो क्लास पूरी हमारे सामने मतलब चालू हो जाएगी। लेकिन ये वो प्रभु जी ने बोला था कि ये उसके लिए लागू नहीं है जो श्रुतिदार है। श्रुतिदार का मतलब होता है, श्रुति मतलब सुनना, और धार मतलब धारण करना, कॉपी एंड पेस्ट, कि बस जो सुन लिया और उसको कर लिया, तो उसके लिए नोटबुक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा भी बोला था कि कलयुग में ऐसी कोई बुद्धि किसी की तेज नहीं है कि जो ऐसा कर सके। तो इसलिए बढ़िया है कि हमें एक नोटबुक हो, पेन हो, उसमें हम डेट और नाम की, लेक्चर किसने दिया, किस श्लोक पे दिया, तो वो हम लिखेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं लिखता हूँ तो मैं देखता हूँ ना, तब ये एकदम वीडियो सा मेरे सामने चलने लग जाता है कि अब मैंने क्या सुना था उस टाइम पे। तो अभी हम श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अभी तो वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल है। अब इसमें जो पतितम वर्ड शब्द है, उसके 2 अर्थ होते हैं। पतित मतलब हम बोलते हैं ना, गिरा हुआ, ये तो नीच व्यक्ति है, एकदम गिरा हुआ, वो भी है। और एक ये पतितम पादियों, मतलब जो कली है वो
परीक्षित महाराज के पैरों में एकदम गिर गए थे। तो नीचे गिरा हुआ भी बोल सकते हैं और गिरा हुआ भी व्यक्ति भी बोल सकते हैं। और परीक्षित महाराज के इसमें 4 गुण बताए हैं। दीनवत्सल मतलब वो दयालु है, दीनों के प्रति दयालु है। शरण्य मतलब शरणागत के रक्षक है। और श्लोक्य शब्द भगवान के लिए भी आता है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो श्लोक्य मतलब जो गायन किए जाने वाले हो, मतलब जिनके गुणगान गाए जाए। और वीर मतलब वो वीर राजा थे। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पतितम वर्ड पहले लेते हैं। पतितम मतलब गिरा हुआ, पादयो मतलब पैरों पर, वीर मतलब वीर, कृपया मतलब कृपावत्स। तो इसको हम ऐसे लेते हैं। पैरों पर गिरे हुए कली को दीन के प्रति दयालु और शरणागत के रक्षक जो गायन किए जाने योग्य है, ऐसे वीर राजा परीक्षित ने कृपावश उसका वध नहीं किया और मानो हंसते हुए यह बोले। तो वो क्या बोले वो तो अगले श्लोक में बताएंगे। इसमें सारा दर्शनी से मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि चूंकि यह शरणागत हो गया है, अतः मेरे द्वारा वध करने योग्य नहीं है। फिर भी यदि मैं इस दुष्ट कली को मार दूंगा तो एक शरणागत की हत्या के कारण जो अधर्म अभी प्रकट हुआ है वह फैल जाएगा। मतलब ये धर्म का एक सिद्धांत है कि जो शरण में आ जाए उसको मारा नहीं जाता है। तो परीक्षित महाराज ने सोचा यदि मैं इसको मार दूंगा तो ये मेरे द्वारा ही अधर्म हो जाएगा, सबसे पहले तो ये मेरे द्वारा ही अधर्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तथा यह मुझ में भी प्रवेश करेगा और उनके जैसे मैं इसको मार भी दूंगा तो ये मेरे हृदय में तो ये प्रवेश कर जाएगा कि मैंने एक अधर्म कर दिया है। व्याप्त अधर्म के कारण ये मरेगा भी नहीं और ये इस अधर्म के कारण मरेगा भी नहीं। यह सोचते हुए महाराज परीक्षित तनिक हंसे, क्योंकि उन्होंने अपना क्रोध अभी तक त्यागा नहीं था। उन्होंने अपना क्रोध इसलिए नहीं त्यागा था क्योंकि वो जो कली के द्वारा जो गलत कार्य किए गए थे उस पर उनको क्रोध तो आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो हंस रहे हो। यह योजना ईश्वर द्वारा निर्मित है, अतः आज तुम मेरे हाथ से बच गए, यद्यपि मैं तुम्हें मार ही देना चाहता हूँ। जैसे इस अध्याय में हमने सुना था कि धर्म के जो 4 स्तंभ थे, सोच, दया, तप, क्षमा। और इसके विपरीत जो अधर्म के 4 स्तंभ थे जो इसमें बताए गए, अत्यधिक स्त्री पर प्रसंग, झूठ, नशा और अहंकार। तो परीक्षित महाराज लगातार बेल को पूछ रहे थे कि आप क्यों दुखी है, आपके दुख का क्या कारण है, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। और फिर जब अलग अलग सब मत निकले कि कर्म हो सकता है, देवता हो सकते हैं, या फिर स्वभाव हो सकता है, या फिर आत्मा हो सकती है, तो ये कोई मूल कारण नहीं थे। तो फिर पता है कि ये सब ईश्वर की माया द्वारा है, हो रहा है ये सब। तो ये सब बातों से परीक्षित महाराज ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन परीक्षित महाराज ने देख लिया कि ये धर्म की बातें कर रहे हैं, इसलिए साक्षात धर्म है। तो फिर जैसे हमने देखा 26वें श्लोक में जो गाय है, पृथ्वी रूपी गाय है, वे भगवान एवं अन्यों के द्वारा जो उनका बोझ हल्का कर दिया था, तो वे मंगलमयी हो गई, सौभाग्यशाली हो गई। फिर 27वें श्लोक में हम देखते हैं कि वो शोक व्यक्त कर रही है, अपने आगे वाले भविष्य के बारे में शोक व्यक्त कर रही थी कि अब जो ब्राह्मण संस्कृति से विहीन राजा है, जो राजा का स्वांग करेंगे और वो इनका शोषण करेंगे, तो इसके लिए वो शोक कर रही थी, आंखों में आंसू भर के शोक कर रही थी। फिर 28वें श्लोक में जो परीक्षित महाराज है, जो हजारों योद्धाओं से एक साथ लड़ सकने में सक्षम है, वो तलवार निकाल लेते हैं। वो तलवार निकालते हैं तब कली उनको 29वें श्लोक में सरेंडर कर देता है, मतलब समर्पण कर देता है वो। तो आज जो बताया जा रहा है कि शरण में आए हुए उनका वध नहीं किया उन्होंने, और आगे जो कहा वो 31वें श्लोक में बताएंगे। अब इसमें देखो मैंने एक चीज नोट की, मेन जो 28वें श्लोक में भी है और 1.16.10 में भी है। 28वें का तात्पर्य में देख सकते हैं हम। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएं। मतलब वर्षा, अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा तो होगी, ये तो इसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसका उपाय कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया भक्तों का संग, भक्तों का प्रोटेक्शन, तो वो क्या है, वो हमारे लिए रेनकोट है, छतरी है वो हमारे लिए। तो हम वर्षा नहीं रोक सकते। वैसे कलयुग के जो
है प्रभाव, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहेंगे तो हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं हम। और यही सेम प्रभुपाद जी ने बताया है 1.16.10 में, देखिए पेज नंबर 860। वर्ष वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यम भावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यम भावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। मतलब ये राजा का कर्तव्य है, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि इनसे बचाए, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। तो ये भक्तों के लिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये हमें करना पड़ेगा, ये कार्य भक्तों को ये कार्य करना पड़ेगा। जो भागवतम है उसका जो प्रचार है उसके द्वारा। अब ये प्रभु जी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी लिख रहे हैं और 28वें तात्पर्य में भी लिख, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये महत्वपूर्ण है। जो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो बार बार दोहराई जाती है। अब इसमें परीक्षित महाराज के 4 गुण बताए हैं, दीन वत्सल, शरण्य, श्लोक्य और वीर। ये चारों गुण परीक्षित महाराज के हैं। और हम देखते हैं कि पहले जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को का वध कर दिया था सोए हुए का, तो अर्जुन उनका पीछा करते हैं और वो थक जाते हैं। तो हालांकि उस टाइम अश्वत्थामा ने सरेंडर नहीं किया था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उन्हें मारा नहीं था। तो ये परीक्षित महाराज में भी ये गुण है कि कली ने सरेंडर कर दिया तो परीक्षित महाराज ने उनको छोड़ दिया। तो अर्जुन के केस में हम देखते हैं तो अर्जुन उनका पीछा करते हैं और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तो वो श्लोक बोलते हैं, अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमे को द्वय्यमाना नाम अपवर को से संजते। मतलब उस केस में अश्वत्थामा ने सरेंडर नहीं किया था, फिर भी भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं कि अब मैं इसका क्या करूँ, ये क्या है, मतलब भगवान की शरण में वो जा रहे हैं। और उस केस में भी उन्होंने मारा नहीं, खाली उनके जो सर की मणि थी उसको अलग कर दिया था। और एक पृथ्वीराज चौहान का भी उदाहरण आता है। पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया उनको, हारने के बाद में भी छोड़ दिया। और अभी हम देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान 3-4 बार भारत से हार चुका है, लेकिन फिर भी भारत उसको छोड़ देता है कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये धर्म है कि शरण में जो आ जाता है उसको, मतलब शरणागत का रक्षक होना चाहिए। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए। जैसे मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान है और जो उदाहरण दिए, तो ये भी जब नहीं मारते तो परीक्षित महाराज तो जो पांडवों के वंश में आते हैं, और जो अर्जुन ने भी अश्वत्थामा को छोड़ा था, तो उस हिसाब से फिर परीक्षित महाराज के लिए तो क्या कहा जाए। जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदस्य है, ये दीन वत्सल पे बोल रहे हैं, स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदस्य। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी। मतलब कली ने जो अपना वेश बना रखा था, तो परीक्षित महाराज ने जैसे 28वें श्लोक में बताया कि जैसे ही परीक्षित महाराज ने तलवार निकाली, तो परीक्षित महाराज देखेंगे यदि ये मेरे सामने युद्ध करेगा तो मैं इसको मार दूंगा, लेकिन उसने अपने कपड़े उतार दिए और उसने मतलब चालाकी लगाई कि भाई मैं इस इनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो बचने के लिए वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए, अपनी पहचान उन्होंने प्रकट कर दी। और वे सोच रहे थे कि ये कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे, उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बच रहा है। मतलब वो देख रहे थे कि जिस तलवार से कितनों का वो वध कर चुके थे, वो आज ये अपनी जो असली पहचान प्रकट उसने कर दी, तो वो बच गया। मतलब उसने चालाकी लगाई है कली ने। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदैवता का गुणगान किया जाता है। ये श्लोक्य पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ये श्लोक्य है ना, जो गुणगान जिनके गुण का गायन किया जा सके, तो उनके गुणों का गायन किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे,
ये कृपया पे बोल रहे हैं, वो कृपालु थे और अपने शत्रु को भी शरण में देने वाले थे। ये शरण्य पे बोला है कि अपने जो उनके जो शत्रु है उनको भी वो शरण देते हैं, मतलब उनकी भी रक्षा करते हैं। इस तरह देवी इच्छा से कली बच सका। तो इस श्लोक में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं इतना ही बोलूंगा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी क्लास दी गुरु ने। और कैसे पादयो पतितम पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नवादि श्लोक्य आह चेदा हसन्निव। बहुत सुंदर तरीके से अर्थ भी समझाया है उन्होंने अच्छी तरह। तो और कौन कौन से चार गुण हैं परीक्षित महाराज के श्लोक में? कौन कौन से चार गुण दिख रहे हैं दिनेश जी? चार गुण बताइए श्लोक देख के। क्वालिटीज हैं? दया, हाँ। दीनवत्सला, शरण्या, वीरा, वीर, और ये सबसे बड़ी बात है कि शरण्य, जो शरण में आता है उनका उन्होंने वध नहीं किया। भगवान कौन सा श्लोक बोलते हैं गीता जी में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो मतलब कोई व्यक्ति शरण में आ जाता है, भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो ये शरण में जाने वाली क्वालिटी है, ये वंडरफुल है। हमें भक्तों में एक गुण होना चाहिए कि वो तुरंत ही शरणागति की प्रोसेस को अपनाएं। शरणागति के प्रोसेस 6 डिविजन्स में हैं। कौन से छह कौन से विभाग हैं शरणागति के हंसद प्रभु? अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गुप्तत्वे वर्णम तथा। फिर क्या है? आखिरी लाइन याद नहीं आ रही मुझे। तो ये शरण में जाने के श्लोक है, वो है डिविजन्स है। तो अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति में अनुकूल हो उसको स्वीकार करना चाहिए, और प्रातिकूल से वर्जनम, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति में हमें ये 2 क्वालिटी सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। और विश्वनाथ ठाकुर ने इसकी टीका में बहुत अच्छा बताया, वैसे तो प्रभु जी ने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस दोहराऊंगा कि परीक्षित महाराज ने क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति मेरी शरण में आ गया, इसलिए अब मैं इसे नहीं मारूंगा। हमने एक पिछले वाला श्लोक देखा था ना कि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, मतलब सब कपड़े नहीं उतारे, आप समझिए, ऐसा नहीं समझिए। जो उसके झूठे कपड़े थे राजा के वो उतार दिए, और राजा ने ये सोचा परीक्षित महाराज ने कि चूंकि मेरी शरण में आया है इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। क्यों नहीं मारूंगा? तो बता रहे हैं कि अगर मैं इस दुराचारी व्यक्ति को मार दूंगा तो अधर्म किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा अधर्म? क्या अधर्म होगा? कि शरणागत व्यक्ति मेरी शरण में आया था लेकिन मैंने उसको शरण नहीं दी, तो ये मेरे द्वारा अधर्म हुआ नहीं हुआ? तो अधर्म फिर लिखा है आगे कि अगर मैंने मार दिया तो अधर्म जो अभी प्रकट हुए वो और फैल जाएगा। अधर्म कलयुग तो अभी अभी आया है तो और ज्यादा फैल जाएगा। कैसे फैलेगा? तो बता रहे हैं कि वो अधर्म पहले मेरी वृत्ति में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? मेरे चित्त में। और चित्त में प्रवेश करके क्या होगा कि मैं ही अधर्म को स्थापना करने वाला हो जाऊंगा। मैं आया हूं धर्म की स्थापना करने वाला, और मैं ही अधर्म की स्थापना करूंगा। और इस तरह से जब अधर्म मेरे अंदर ही प्रवेश कर जाएगा तो बाहर से तो मैं उसको मार रहा हूं लेकिन वो मरेगा तो नहीं, है ना। बाहर से मैंने कली को मार दिया लेकिन अंदर तो मेरे प्रवेश कर ही गया, तो वो तो मरा तो नहीं। इसलिए जो पर्पस मुझे सॉल्व करना हो तो हुआ ही नहीं, इसलिए वो नहीं मारते हैं।
और हंसने लगते हैं। हंसने क्यों लग रहे हैं वो? मानो हसन इव, हसन मतलब वो वास्तव में जैसे हम खुल के हंस रहे हैं वैसे नहीं हंसते हैं। इसमें लिखा है इव, इव मतलब ऐसा लग रहा है कि हंस रहे हैं। तो हल्के से मुस्कुराए, वो इसलिए मुस्कुराए क्योंकि एक तरफ उनको क्रोध भी आ रहा था कि मेरा तो पूरा निश्चय था कि मैं इसे मारूंगा, तो उनको क्रोध भी आ रहा था, और एक तरफ उन्होंने सोचा कि अब ये शरणागत हो गया है तो फिर वो उन्होंने उनको छोड़ दिया, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। और आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज समझ गए कि ये योजना भगवान की है, ये योजना भगवान की है, क्योंकि चूंकि आज तुम मेरे हाथों मरने वाले थे लेकिन आज तुम मेरे से बच गए हो, इसलिए भी वो हंस रहे थे कि तुम मेरे से बच गए हो। तो बहुत सुंदर इन्होंने अर्थ बताया। तो बहुत सुंदर क्लास दी वह सत्यराज प्रभु ने। तो हम लोग बड़े 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 आभारी हैं। एक बार महामंत्र उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। देखिए ये सब क्वालिटीज भगवान की है, शरण्य, दीन वत्सल और कृपया, ये सब क्वालिटीज भगवान की है। लेकिन जो भक्त भगवान की भक्ति में लगते हैं उनमें अपने आप ही भगवान के और देवताओं के गुण आ जाते हैं ना। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, यस्य अस्ति भक्ति, जिसके अंदर भक्ति प्रवेश कर जाती है भगवान के प्रति, अकिंचना, अकिंचना मतलब वो कोई भी बिना कोई सेल्फिश मोटिव के भगवान की भक्ति कर रहा है, बिना कोई कामना के भगवान की भक्ति करता है। तो क्या क्या करते हैं, सर्वेश गुणेश तत्र समासते, उस व्यक्ति में सभी देवताओं के गुण प्रवेश कर जाते हैं और भगवान के गुण प्रवेश कर जाते हैं उस व्यक्ति में। किस व्यक्ति में? जो अकिंचन भक्ति करता है ना। तो ऐसी 26 क्वालिटीज है भक्तों में, 26 क्वालिटीज है जो हर एक भक्त में वो क्वालिटीज होनी चाहिए। वो किसी में दोष नहीं देखता है, किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता है, सबके किसी से द्वेष नहीं करता है, वो बहुत होशियार होता है, वो शांत होता है, तो इस प्रकार के, और वो शरणागत होता है। तो ये सब क्वालिटीज उन भक्तों में आ जाती है जो व्यक्ति भगवान की निष्किंचन भक्ति करते हैं, अकिंचन भक्ति करते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और आगे क्या कहा है उसमें कि हराव अभक्त से कुतो महद्गुणा, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके जो बड़े गुण हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि मनोरथे नासती धावत हो गई, क्योंकि वो जो भी गुण है वो कहाँ से उत्पन्न हुए? मन के रथ से, है ना। धावतो अभय, वो मन का रथ जो भाग रहा है लेकिन वो अभय है। अभय मतलब वो एक्सटर्नल है। तो जो भी व्यक्ति में क्वालिटीज होती है जो भगवान के भक्त नहीं है, उनमें जो गुण देखे जाते हैं वो गुणों की, वो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो सच्चे गुण नहीं है, इसमें भी कोई कीमत नहीं है। इसमें हम लोगों में भक्ति करते करते ऐसे गुण आने चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान में गुण है तो हमारे में भी आने चाहिए। संपूर्ण मात्रा में दुनिया के लिए कुछ कुछ तो अंश आना ही चाहिए। तो इसका प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। एक और अब 5 मिनट का सब्जेक्ट मैटर है जिसका जिसका शीर्षक है राम तीर चीपे अत्याचार रोको। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है? राम तीर जी पे अत्याचार रोको।